नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। लखनऊ में आज जुटेंगे 22 देशों के राजदूत। यूपी में निवेश की तलाशेंगे संभावना। आज से 2 नवंबर 22 देशों के 48 राजदूतों के प्रतिनिधियों का संगम। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, सीएम योगी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। बौद्ध धर्मगुरु भंते ज्ञानेश्वर का निधन, सीएम योगी ने निधन पर दुख व्यक्त किया। सीएम योगी ने भंते ज्ञानेश्वर को दी श्रद्धांजलि। अनुयायियों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की। बरेली में पत्रकारों और फोटोग्राफरों से बदसलूकी, थाने में कवरेज करने गए पत्रकारों और फोटोग्राफरों से इंस्पेक्टर ने की बदतमीजी। सवाल पूछने पर चिल्लाने लगे इंस्पेक्टर जितेंद्र। कंगना रनौत केस में आज होगी बहस। किसानों पर टिप्पणी को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। मामले में दोनों पक्षों की हो सकती है बहस। यूपी के 20 शहरों में बेमौसम बारिश, फसलें बर्बाद। बलिया में खेत देख भाई भावुक हुए। काशी में 8 साल का रिकॉर्ड टूटा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर, जहां नगर निगम में खींचतान तेज हुई है। 2 कार्यकारिणी की बैठकें बेनतीजा रही। आपको बता दें, मेयर सुषमा खरकवाल ने नाराजगी जताई है। अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। फाइल रिसीव न करने पर नोटिस जारी किया है। नोटिस पर भी नाराज हुई है मेयर। महत्वपूर्ण कार्यों में हो रही है देरी। मृतक आश्रितों को नौकरी में लापरवाही। नगर आयुक्त पर अधिकार जताने का आरोप लगाया है। कार्यकारिणी की नई तारीख अब आयुक्त तय करेंगे। तो कार्यकारिणी की नई तारीख आयुक्त तय करेंगे। अब ये जो अधिकार की लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। तो नगर निगम में खींचतान तेज हो रही है। 2 कार्यकारिणी की बैठकें बेनतीजा साबित हुई हैं। मेयर सुषमा खरकवाल ने नाराजगी जताई है। इस दौरान अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। फाइल रिसीव न करने पर नोटिस जारी हुआ है। नोटिस पर भी नाराज दिखी हैं मेयर सुषमा खरकवाल। महत्वपूर्ण कार्यों में हो रही है देरी। मृतक आश्रितों को नौकरी में लापरवाही। नगर आयुक्त पर अधिकार जताने का आरोप लगा है। कार्यकारिणी की नई तारीख अब आयुक्त करेंगे तय। तो मेयर सुषमा खरकवाल ने नाराजगी जताई है। 2 कार्यकारिणी की बैठकें बेनतीजा साबित हुई हैं। अधिकारियों की कार्यशैली पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो लखनऊ नगर निगम में खींचतान तेज नजर आ रही है। 2 कार्यकारिणी की बैठकें बेनतीजा रही हैं। मेयर सुषमा खरकवाल ने नाराजगी जताई। नगर निगम प्रशासन को उन निर्णयों पर काम भी करना चाहिए। कार्यकारिणी का मतलब ये नहीं है कि आइए चाय पीजिए, खाना खाइए, चल दीजिए। तो मुझे तो लगता है अभी तक यही हुआ है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? कौन से निर्णय पूरे हो? बहुत सारे निर्णय। सबसे बड़ा निर्णय तो है कि मृतक आश्रित का, एक व्यक्ति परिवार का मुखिया कमाने वाला जब मरता है तो उसका परिवार सफर करता है। और आज 6 साल हो गए हैं। 2022 का भी एक मैटर मेरे पास है, 19 का भी मेरे पास मैटर है। तो 6 साल में आप 2 महीने के काम को आप 6 साल लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, सुनना तो पड़ेगा। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। हम जनता की आवाज़ आपके कानों तक पहुंचाते हैं। काम तो करना पड़ेगा। आप एक वीडियो में वो आपको अपने वो ताकत बता रहे कि कितने उनके क्या कर सकते हैं। आप पूछिए ना, वो अपनी ताकत बता रहे कि मेरे अधिकार ये हैं। मेरे अधिकार तो जनता है। जनता ने अधिकार देकर के मुझे यहाँ भेजा है, मैं काम करूंगी। लखनऊ नगर निगम में खींचतान जारी है। एक ओर मेयर हैं तो दूसरी ओर नगर आयुक्त।
मेयर का कहना है कि जो निर्णय पिछले कार्यकारिणियों में लिए गए थे या सदन में लिए गए थे, उन पर अभी तक जो नगर निगम प्रशासन है उसने अमल नहीं किया। बड़ी संख्या में ऐसे वायदे जो थे उनको पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद लगातार दूसरी कार्यकारिणी की बैठक बेनतीजा रही। और मेयर का आरोप है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जनता की भलाई कैसे होगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें लखनऊ नगर निगम की, तो इससे पहले भी कल एक बैठक हुई थी, उससे पहले बैठक हुई थी कार्यकारिणी की, और दोनों बैठकें बेनतीजा रही, हंगामे की भेंट चढ़ी। इसमें नगर जो मेयर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो वादे किए गए थे जनता से या जो निर्णय लिए गए थे कार्यकारिणी बैठक सदन में उनको पूरा नहीं किया जाता, तब तक अगली बैठक नहीं होगी। और दूसरी ओर मेयर का यह भी कहना है कि जो अब बैठक होगी उसका समय और तिथि जो है वो नगर आयुक्त खुद निर्धारित करेंगे, क्योंकि पिछली जो बैठकें रही उसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे उन्होंने काम ना करने की वजह से सही तरीके से चीजें नहीं हो पाई, जिसके चलते कहीं ना कहीं जनता का भारी नुकसान हो रहा है। अब देखना होगा ये जो खींचतान मची हुई है ये आखिर कहां पर जाकर रुकती है। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बहराइच से अहम खबर है, जहां राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही का आगमन। आज नाव पलटने की घटना पर पहुंचेंगे कारागार मंत्री सुरेश राही। सुजौली थाना क्षेत्र के ग्राम भरतापुर में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवारों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। मंत्री सुरेश राही पीड़ितों से मिलकर सीतापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें प्रभारी अधिकारी वीआईपी नगर मजिस्ट्रेट ने जानकारी दी। तो सुजौली थाना क्षेत्र के ग्राम भरतापुर में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पीड़ित परिवारों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे मंत्री सुरेश राही पीड़ितों से मिलकर सीतापुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यह अहम खबर जनपद बहराइच से सामने आ रही है। प्रभारी अधिकारी वीआईपी नगर मजिस्ट्रेट ने जानकारी दी। आपको बता दें कि बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र के भरतापुर गांव में नाव पलटने से हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। 8 लोग लापता थे, उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा था। ऐसे में अब नाव पलटने की घटना पर कारागार मंत्री सुरेश राही जनपद पहुंचेंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अहम खबर, जहां बौद्ध भिक्षु संघ अध्यक्ष आपको बता दें भंते ज्ञानेश्वर का निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ है। बर्मा देश के मूल निवासी थे भदंत ज्ञानेश्वर। कुशीनगर में बर्मीज पैगोडा का कराया था निर्माण। बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं भदंत ज्ञानेश्वर। कुशीनगर में बर्मीज पैगोडा का कराया था निर्माण। लंबी बीमारी के बाद भदंत का निधन हुआ है। बर्मा देश के मूल निवासी थे भदंत ज्ञानेश्वर। धम्मा सवर्णा कालो अयम बदंता सवर्णा कालो अयम बदंता धम्मा सवर्णा कालो अयम बदंता धम्मा सवर्णा कालो अयम बदंता सवर्णा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर है, जहां रायबरेली में हुई बेमौसम बरसात। ठंड बढ़ी है बेमौसम बरसात से, जबकि फसलों में भी नुकसान हुआ। खेतों में खड़ी फसल जो है धान की फसल है वो जलमग्न हो गई है। खेतों में पानी भरने से धान सरसों की फसलें नष्ट हुई हैं। आलू की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। फसल नष्ट होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी देखने को मिल रही है, पीड़ा देखने को मिल रही है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। कल से रायबरेली में हो रही है झमाझम बारिश और तस्वीरें आप देख सकते हैं। खेतों में धान की कटाई हो चुकी है और ये धान की कटी हुई फसल जो पड़ी है, पानी बरसने से ये फसल जो है ये सड़ जाएगी और किसानों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं जाया भी होगी और किसान के लिए भुखमरी की भी नौबत आएगी। तो कल से उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में पकी खड़ी धान की फसल के लिए कहीं ना कहीं ये बारिश नुकसानदेह साबित हो रही है। आलू की फसल, सरसों की फसल के लिए भी ये बारिश कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो रही है। बेमौसम बारिश ने किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। साथ ही आप फसलों को देख सकते हैं किस तरीके से धान की कटने वाली फसल जो है चौपट नजर आ रही है और ये फसल किसानों के घर तक निश्चित रूप से नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में किसानों को पीड़ा भी है, माथे पर बल भी पड़ रहे हैं और ये चिंता है कि पूरे साल की जो उनकी जो भोजन की व्यवस्था वो कैसे होगी। बारिश से हमारी फसल काफ़ी ज़्यादा 2 बीघा गिर गई है और सरसों की फसल वो भी नाश हो गई पानी ज़्यादा गिरने की वजह से, और आलू का भी नुकसान हो गया है।
तो हमको सरकार से यही निवेदन है कि हमको कुछ ना कुछ किसानों को मुआवजा मिल जाए। धान की फसल में जो बारिश हो रही है इसका प्रभाव वही पड़ेगा या पड़ रहा है कि हमारी जो आगामी रबी की तैयारी है, इसमें किसान भाई रबी फसलों की बुआई करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो जाएगा। इसके कारण से विलम्ब हो जाएगा कटाई में, जहाँ नमी ज़्यादा है तो कुछ दिन किसान भाइयों को अभी इंतज़ार करना होगा। और हम लोग इस बात की एडवाइजरी लगातार जारी कर रहे हैं अपने समूह के माध्यम से या इस मीडिया के माध्यम से कि मौसम पर नज़र रखें, उसके अपडेट लेते रहें, तदनुरूप अपनी जो है कटाई की व्यवस्था और आगे की तैयारी उसी अनुरूप करें। सर, पैदावार को लेकर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? अभी इस बात को अभी सटीकता के साथ नहीं कहा जा सकता कि कितना फ़र्क पड़ेगा। ये बात अलग है कि हाँ, कुछ नमी रहने पर कुछ कीट और बीमारियों के प्रकोप की संभावना कुछ बढ़ जाती है, लेकिन इसलिए कहा जा रहा है किसान अपनी फसल की लगातार निगरानी करते रहें ताकि उसी के अनुरूप व्यवस्था उसी समय हो पाएगी। और जहाँ पे जल भराव की स्थिति है तो वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था तुरंत कर लिया जाए। बस बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव से अहम खबर, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस पर पुलिस लाइन में परेड शुरू हुई है, जबकि एसपी जयप्रकाश और डीएम गौरंग राठी मौजूद रहे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती का आयोजन हो रहा है। पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली है। परेड के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हुई है। रन फॉर यूनिटी में स्कूटी और बाइक रैली निकाली गई है। सभी थानों में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता का ये महापर्व। पुलिस लाइन में देशभक्ति के नारों से गूंजा माहौल। तो कृतज्ञ राष्ट्र देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर इस दिवस को मना रहा है। और अखंड भारत के निर्माता, एक देश श्रेष्ठ देश की परिकल्पना देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है, 150वीं जयंती, आज पूरे देश में गर्मजोशी से मनाई जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अहम खबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का भी तमाम जनपदों में आयोजन किया गया है। इसके तहत रैली निकाली गई है, 2 किलोमीटर लंबी रैली, जिसमें डीएम बीजेपी जिलाध्यक्ष ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। स्टेडियम परिसर से इस हरी झंडी दिखाकर इस रैली को अधिकारियों ने रवाना किया है। इस रन फॉर यूनिटी रैली में अधिकारियों, कर्मचारियों सहित स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सभी लोगों को देश की अखंडता, एकता की शपथ दिलाई गई है। ये सब इस ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट जो हमारे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी जो जयंती का कार्यक्रम है, उसी क्रम में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, जिसमें आदरणीय एमएलसी जितेंद्र सिंह जी और जो हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं और अन्य जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी उपस्थित है। साथ ही जितने हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, पुलिस विभाग की टीम, प्रशासन की टीम, हम सब लोग ने लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रन फॉर यूनिटी पूरे जो नगर क्षेत्र है उसमें आयोजित कराया। इसमें भारी संख्या में जो हमारे स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और पूरा कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ। और अगली खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। युवक ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। आग लगने से बुरी तरह से झुलसा युवक। चाचा और पिता के विवाद के चलते युवक ने खुद को आग के हवाले किया। स्थानीय लोगों ने युवक पर पानी डालकर आग बुझाई है। युवक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। राठ कोतवाली के आपको बता दें बुधौलियाना इलाके का यह पूरा मामला है। चाचा पिता के विवाद के चलते युवक ने खुद को आग लगाई है। स्थानीय लोगों ने युवक पर पानी डालकर आग बुझाई है। युवक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। राठ कोतवाली के बुधौलियाना इलाके का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अहम खबर है, जहां रावेंद्र पासी हत्याकांड में 5वां आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के साथ एनकाउंटर में पैर में आरोपी की गोली लगी है। इस दौरान आरोपी के पास से जिंदा कारतूस और तमंचा भी बरामद हुआ है। रावेंद्र पासी की पत्थरों और ईंटों से कुचलकर कूचकर हत्या की गई थी। धूमनगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था।
उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने से आप देखेंगे लगातार पासी समाज के ऊपर नौजवानों की हत्याएं हो रही है। अभी एक घटना ताज़ा है जो लखनऊ में काकोरी मंदिर में गए थे और बुजुर्ग थे, पेशाब हो गया। पेशाब होने की वजह से स्वामीकांत पन्नू RSS के हैं, उन्होंने उनसे पेशाब कटवाई। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे इलाहाबाद के मुडेरा में हत्या हो गई। आप एक हमारा नौजवान साथी था, ये मैलहन के पास गोविंदपुर गाँव पड़ता है, वहाँ पे हत्या हो गई। सेमरा में हत्या हो गई, सौराव में हत्या हो गई। उसी सब चीज़ों को लेकर के आज हम लोग पत्थर गिरजा घर के ये जो स्थल है यहाँ पे हम लोग पासी समाज के नौजवान साथी पूरे जिले से आकर के आज हम लोग ज्ञापन देंगे राज्यपाल को। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर उन्नाव से, जहां उन्नाव में सांसद साची महाराज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगर सरदार पटेल न होते तो देश टुकड़ों में बंट गया होता। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पंडित नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा, एक कश्मीर नेहरू ने संभाला था जिसका दर्द देश आज तक झेल रहा है। साक्षी महाराज ने राष्ट्रीय एकता दिवस को सरदार पटेल की देन बताया और प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने आकर समस्याओं का निस्तारण किया है। मुरादाबाद के पूर्व सांसद ST हसन के हिटलर शाही वाले बयान पर पलटवार करते हुए बोले कि जब दवा डाली जाती है तो कीड़े बिलबिलाते हैं। वहीं ममता कुलकर्णी के दाऊद इब्राहिम पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि NDA विरोधी लोग देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भारत माता के वीर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में प्रणाम करूंगा, अभिनंदन करूंगा, वंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। अगर सरदार पटेल न होते तो ये देश टुकड़े टुकड़े हो गया होता। सारे देश को अकेले सरदार पटेल ने संभाला था। एक कश्मीर पंडित नेहरू ने संभाला था जो आज तक हम रोते रहे। इस भगवान भला करे मोदी जी का, जिन्होंने आकर के निस्तारण कर दिया। तो ये राष्ट्रीय एकता का जो दिवस है, ये देन सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और आज रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सारे देश में लोग एकता के मंत्र को पढ़ रहे हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता की शपथ को प्रणाम कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर बरेली से है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ADG रमित शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया है। आपको बता दें इस आयोजन में ADG, DIG, SSP समेत हजारों पुलिसकर्मी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर चौकी चौराहे और गांधी प्रतिमा होते हुए पुनः पुलिस लाइन में समाप्त हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देना रहा। जयंती पर आज इस उपलक्ष्य में जो बरेली में ये एकता दिवस पर एकता को प्रदर्शित करते हुए एक आप सभी के साथ कुछ दूरी की जो यात्रा की गई है दौड़, जिसमें हम सभी शरीक हो रहे हैं और इसमें बहुत सारी ढेर सारी हम लोग को बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर में जिला अधिकारी अविनाश कुमार ने पूर्वांचल स्क्रैपिंग सेंटर का शुभारंभ किया है। ये केंद्र 15 साल से अधिक पुराने और 2-4 पहिया वाहनों को उचित मूल्य पर स्क्रैप करने की सुविधा देगा। वाहन मालिकों को नए खरीदने पर 15,000 से 1 लाख तक की छूट मिलेगी। साथ ही टैक्स में भी 75% तक राहत मिलेगी। ये पहल वाहन मालिकों को गैर कानूनी उपयोग से बचाएगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार साबित होगी। पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा कि आपने कार्यक्रम में देखा कि हमारे माननीय जिला अधिकारी महोदय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब और ARTO साहब और परिवहन विभाग के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्लांट का आज औपचारिक उद्घाटन किया गया। ये बाराबंकी से चल के पटना तक पहला RBSF है जो कि ऑपरेशनल हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से। यहाँ पर 15 साल या 20 साल जो वाहन अपनी आयु पूरी कर चुके हैं उनकी स्क्रैपिंग की सुविधा दी गई है। वस्तुतः यहाँ पे जो हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी उत्तर प्रदेश की आई है उसके अंतर्गत जो है
हमारे स्टेट में जो लोगों ने आवेदन किया था उसमें से अभी 17 जो है ऑपरेशनल सेंटर्स हैं, उसमें से एक ऑपरेशनल सेंटर हमारे यहाँ गाजीपुर में है। ये बहुत अच्छी बात है कि इधर पूर्वांचल में बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जो वाहन पोर्टल पे दिख रहे हैं और वो अपनी आय सीमा पूरी कर चुके हैं। सैदपुर तहसील में पूर्वांचल ऑटो स्क्रैप एंड रिसाइकलिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। उसके लिए यहाँ पंकज श्रीवास्तव जी जिनके द्वारा ये प्लांट लगाया गया, उनको और यहाँ के समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस प्लांट के माध्यम से तो जो व्हीकल्स जो एंड ऑफ लाइफ हो जाते हैं उनको स्क्रैप किया जा सकता है, और जैसा कि अब पॉलिसी आ चुकी है कि पुराने जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको एक समय सीमा के उपरांत उनको स्क्रैप किया जाना होता है, तो उसके क्रम में इस प्रकार की एक शुरुआत करी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर बांदा जनपद के नवाब टैंक स्थित अटल पार्क में रिमझिम बारिश के बीच रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों नागरिकों, युवाओं और छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया, जिससे एकता की भावना को बल मिला। आपको बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में एकता, अखंडता और राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना था। दौड़ शुरू होने से पहले सभी प्रतिभागियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद करते हुए एकता की शपथ ली। आयोजकों ने बताया कि यह दौड़ न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देती है बल्कि लौह पुरुष के राष्ट्र निर्माण में योगदान को भी जीवंत करती है। अटल पार्क में आयोजित समारोह में शहर के स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। कार्यक्रम के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, उनके द्वारा 562 रियासतों के एकीकरण और स्वतंत्र भारत के निर्माण में योगदान पर विस्तृत चर्चा की गई। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 2 महीने से आप देखेंगे लगातार पासी समाज के ऊपर नौजवानों की हत्याएं हो रही है। अभी एक घटना ताजा है जो लखनऊ में काकोरी में फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।